हेलो गाइस, हमारे चैनल बड़ी एनीमे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने रिसेंटली एक एनीमे स्टार्ट की हुई द प्रॉमिस नेवरलैंड, जिसके हमने 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो आज हम थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले हम सेकंड एपिसोड की एंडिंग के बारे में हल्की सी बात करेंगे एंड फिर स्मूथली बढ़ जाएंगे। तो सेकंड एपिसोड में हमने देखा था कि जो एमा एंड नॉर्मन है, जिनको पता है राज के बारे में, काला सच जो किसी को नहीं पता, इन दोनों को जो पता है उसके बारे में अब हमारे रे को भी पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत शातिर है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे ऑर्फनेज में 3 जीनियस बच्चे हैं, जिसमें से सबसे टॉप पे आता है नॉर्मन, फिर आता है रे एंड देन आती है एमा। लेकिन जो टॉप पे आता है नॉर्मन, उसके बाद जो रे आता है, रे भी जीनियस है। रे अपनी खुद की चालाकी से कुछ पता लगा लेता है कि एमा एंड नॉर्मन जो उखड़े बुखड़े से बिहेव कर रहे हैं, तो बोलता है कि आखिर तुमने देखा क्या उस टाइम पे जब तुम गए हुए थे गेट के पास, तुमने देखा क्या, जरा मुझे बता दो। एंड वो सब सच बताते हैं। वो भागने की बोलता है हम प्लानिंग करेंगे, जिसमें एमा बोलती कि नहीं, हम तीनों नहीं भागेंगे, हम सबको लेके भागेंगे। जिसमें वो प्लान बनाते हैं कि देखो, ये 6 साल के बच्चों के 6 साल की जो उम्र होती है उसके बाद ही सिर्फ ये शिपमेंट करते हैं, यानी 6 साल के बच्चे सेफ हैं अभी भी। तो हम अगर भागेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 6 साल के ऊपर के बच्चों को ही लेके भागेंगे। तो इसमें एमा वैमा सब करते हैं एंड वो वापस किधर आते हैं, ऑर्फनेज में वापस निकल पड़ते हैं। जैसे ऑर्फनेज में आते हैं, देखते हैं कि अभी इन्होंने अपना सा प्लान शुरुआत भी नहीं की थी भागने की। सिस्टर क्रोना, एक नई मेंबर हमारे इस पूरे सीरीज़ में आ जाती है, जिसको उनकी माँ ने अपने असिस्टेंट के लिए लाया होता है, असिस्टेंट्स के लिए लाया होता है। भाई साहब, वहीं से सारा काम खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन वहीं पे हमारा इसी मतलब एक ट्विस्ट के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि एमा, रे एंड नॉर्मन खड़े हैं एंड वहाँ पे सिस्टर क्रोना को कौन सा रूम दिया जा रहा है, अब वो नहीं आई है तो उसको एक रूम भी मिला जाएगा रहने के लिए, जिसमें उसको रूम दिया जा रहा है इन सारे बच्चों के बीच वाला रूम। अब ये सोचते हैं खुद ही कि अब इसको इसीलिए रूम दिया गया ये ताकि हम पे आराम से नज़र रख सके, जिसमें ये सारे ऐसा सोचते हैं। एंड ये जाते हैं एक जगह बात करने की, बोलते हैं कि हमारे अंदर एक ट्रांसमीटर है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ट्रांसमीटर है किधर। जिसमें ये बात करते हैं कि अब मुश्किल भी हो जाएगा हमारा भागना, क्योंकि इनने क्या, इनकी मॉम ने सिस्टर क्रोना लाई है। तो ये सोचते हैं कि नहीं, इससे हमें फ़ायदा ही होगा। रे बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे नॉर्मल बोलते हैं कैसे, बाकी बोलते हैं कैसे, बोलते देखो ये 2 बंदे नए आए, यानी बाहर से आए, यानी बाहर और भी ह्यूमन है, डीमंस ही नहीं है। मतलब इससे हमें पता चल सकता है कि बाहर और ह्यूमंस हैं कि नहीं है। अगर हैं वो मतलब किसकी साइड है, इनकी साइड है कि हमारी साइड है। और अगर और ह्यूमंस है वो आते कहाँ से, ये जो नया कैरल है ये क्यों आई है, क्योंकि पहले 38 बच्चे थे, कॉनी के जाने के बाद 37 हो गए थे, वापस से 38 हो गए। बोलते यानी वो एक हिसाब से माल ही लाया है उन्होंने एक, मतलब लास्ट में बोलते हैं ना, जब किसी फार्म में एक मुर्गियां खत्म हो जाती है तो और मुर्गियां भर लेते हैं ताकि क्वांटिटी खत्म ना, एक हिसाब से उन्होंने क्वांटिटी ही पूरी की। कैरल तो इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन सिस्टर क्रोना से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये वहाँ पे ऐसा प्लान लगाते हैं एंड बोलते हैं कि हमें क्या है, वो माइक्रोचिप, वो ट्रांसमीटर ढूंढना पड़ेगा। जिसमें सारे बोलते हैं कि कहाँ होगा ट्रांसमीटर, अब इनको भी नहीं पता है ट्रांसमीटर कहाँ हो सकता है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसमें उसके आगे हम देखते हैं कि जो उनकी मॉम है और जो क्रोना है उसके बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जिसमें उसकी मॉम और क्रोना के बीच में जो बात होती है, उसकी मॉम बोलती है यहाँ पे ये लो फाइल पकड़ लो, इसमें सारे बच्चों की डिटेल्स है, पढ़ लो। जिसमें क्रोना बोलती है कि तुम्हारे साथ काम करना एक प्लेजर टाइप है, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में एक फार्म संभाल रही हो, मदर बन चुकी हो, एंड तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट, सब पूरे जितने भी और भी फार्म्स हैं, और भी बड़े सारे फार्म्स हैं, इसमें हमें ये भी पता चलता है। वो बोलती है क्रोना की मॉम को कि जितने भी और फार्म्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तुम्हारा ही होता है। वो वहाँ से बोलती है उसकी मॉम इसको, क्रोना को, ज़्यादा बकवास मत कर, तुझे मैंने यहाँ पे असिस्टेंस के लिए लाया है, चुगलियाँ वुगलियाँ, ये मतलब ये वो जो बोलते हैं ना तुक्केबाजियाँ या फिर वो जी हजूरी, वो मत कर मेरे सामने, ठीक है ना, अपना काम कर जिसके लिए तो आई है, ठीक है। बाद वो वहाँ से बोलती है ओके, एंड फिर वो अपने रूम में चली जाती है। जैसे वो अपने रूम में चली जाती है तभी हमें पता चलता है कि ये जो सिस्टर क्रोना ये थोड़ी साइको मेंटल है। ये अपने टेडी बेयर से बात कर रही है और उस टेडी बेयर से बात करते हुए बोलती है कि वो होती हो ना इजाबेला मुझे बोलने वाली कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। एंड हमें इधर एक और चीज़ पता चलती है कि उसकी जो इजाबेला यानी जो इन सब की मॉम है, वो इसको ये भी बोल देती है कि इसको सिस्टर क्रोना को कि कुछ बच्चों को पता चल चुका है इस सच के बारे में। जब इनके में रूल है, अगर किसी बच्चे को इस सच के बारे में पता चलता है उनको डायरेक्ट शिपमेंट करना होता है, लेकिन जो इजाबेला उसने नहीं किया शिपमेंट। तो वहीं पे यहाँ पे क्रोना अपने डैडी पर को बोलती है कि वो होती कौन है ऐसा जो मेरे को नीचा दिखाए। एक तो कुछ बच्चों को उसकी बोलते हाजिरी में पता चल गया इन डीमंस के बारे में और उसने शिपमेंट भी नहीं की, अपनी गलतियाँ छुपा रही है। हाँ, ऐसी ये बातें करती ये करती है। अगर बोलती है कि मैंने अगर सच पता कर लिया कि कौन बच्चे हैं और मैंने उनको शिपमेंट करवा लिया तो क्या पता मुझे शायद मॉम बना दिया जाए, है ना। और वो पागलों की तरह अपने डैडी से बात करते वक्त हंसती है, बहुत ही साइको जैसी है वो औरत। ये सब चैट चल रही होती है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें नॉर्मन एंड रे जो है वो कुछ बर्तन धो रहे हैं एंड बात कर रहे हैं कि हम अब भागेंगे तो भागेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम भाग गए
तो बाहर की जो अगर हम यहाँ से भागे तो बाहर की दुनिया कैसी होगी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मे बी अगर हमें वो पकड़ लें या हमें डीमंस पड़ जाएं पीछे, कैसी दुनिया होगी कोई मतलब बिल्कुल पता नहीं है। जिसमें रे बोलता है कि अगर हम भागे बाहर तो सबसे पहले हमारे पीछे डीमन पड़ जाएंगे, जो कि पढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर हम भाग जाएंगे तो मॉम एंड वो कोरोना जो रिपोर्ट कर लेंगे एंड हम फिनिश। तो वो बोलता है कि हमें यहाँ से अगर भागना है तो हमें उड़ा देना पड़ेगा उन दोनों को। ये रे का आइडिया है। इसमें नॉर्मन शॉक हो जाता है, ये कैसा आइडिया है तेरा। तभी पीछे से कोरोना आ जाती है, बोलती है अचानक से आती है इन दोनों शंट फिर से, बोलती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो बच्चों, ज़रा मुझे भी बताओ क्या है बातचीत का तुम्हारा। जब मैंने सुना कि तुम इस फॉर्म के सबसे जीनियस बच्चे हो, रे नॉर्मन को बोलती है सिस्टर कोरोना, जिसमें वो दोनों जो हैं क्या शॉक्ड हो जाते हैं। एंड वो बोलती है कि वाह तुम्हें तो परफेक्ट स्कोर्स आते हैं, एंड ऐसे से बात करती है एंड वो चली जाती है। जिसमें नॉर्मन बोलता है एंड वो रे को कि ठीक हो ना तुम। रे बोलता है कि कहीं इसने सुन तो लिया। नॉर्मन बोलता है नहीं इसने नहीं सुना है, इसने बिल्कुल नहीं सुना, ये तो सिर्फ हम पे शक कर रही। एज अ बड़े बच्चे सिर्फ हम ही हैं 11 साल के, तू मैं एंड एमा, तो इसको हम पे शक है कि कहीं हमने ही नहीं सुना है या हमने ही वो डीमंस के बारे में देखा नहीं, तो एज अ शक करी, टेंशन नहीं ले। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। जो हमारी एमा है वो कैरल के पास जाती है, जो नई बच्ची छोटी सी क्यूट सी बच्ची आई होती है हमारे ऑर्फनेज में, उसके पास जाती है और उसको चेक कर लेती है कि ट्रांसमीटर कहाँ है। क्योंकि हम बड़े में तो अगर ट्रांसमीटर लगाया भी होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि बचपन में लगाया था, क्योंकि सारे बचपन में आते हैं ना, तो छोटे बच्चों में जल्दी पता चल सकता है। तो उसको बच्चे को चेक करती है, पूरे बॉडी को चेक करती है। तभी हम देखते हैं कि गिल्डा एक और बच्ची है इसमें ऑर्फनेज में, चश्मा लगा के होती है, वो एमा पे नज़र रखे हुए देख रही है, उसको घड़ी घड़ी देख रही है और बात करने की कोशिश कर रही है एमा से। लेकिन एमा उस टाइम बच्ची को चेक कर रही होती है, उसके कान के पीछे एमा को एक स्पॉट दिखता है, जिसमें वो स्पॉट को देख के बोलती है अच्छा तो यहाँ पे है। तभी गिल्डा बोलती कि ये क्या, इसको कान पे किसने काटा है। एमा बोलती नहीं ये हमारा टेस्ट करने के लिए खून का सैंपल नहीं लेते थे जब हम छोटे थे। बोलती हाँ याद आया मुझे। गिल्डा बोलती है अच्छा। तभी एमा को समझ आ जाता है कि हमें बचपन में कान के पीछे लगाया जाता था ट्रांसमीटर। बोलती है अभी हम बड़े भी हो गए, कान के पीछे बच्चे को अगर इतना छोटा सा है तो हमें तो बहुत छोटा होगा, अब तो हम बड़े भी हो गए। तभी हमें ट्रांसमीटर पता नहीं चल रहा था कहाँ पे होता है, तो ऐसा वो सोच रही होती है, जिसमें गिल्डा उसको देख ही रही होती है। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारी इजाबेला वो रिपोर्ट करती है किसको, अपने जो सुपर अथॉरिटीज़ को रेडियो से, कि यहाँ पे सब ठीक है। मे भी शायद उसको डेली रिपोर्ट देनी होगी, आज भी रिपोर्ट दे रही है कि यहाँ पे सब ठीक है, फार्म नंबर इतना इतना जो भी है वगैरह वगैरह, तो हमारा फार्म ठीक है। जिसमें उसको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि कोई एक टाइप का फेस्टिवल आ रहा है, तिफारी टाइप का कोई फेस्टिवल आ रहा है, जिसके लिए उनको हाई जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। जो जितने भी फार्म है उनमें कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारा एक फार्म है जिसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे कौन, एमा, रे एंड नॉर्मन। तो वो बोलते हैं कि उनको रेडी रखना हार्वेस्ट के लिए। कब, अभी 2 महीने के बाद होने वाला है हार्वेस्ट, जिसमें मतलब ये सारे जाएंगे टिफारी फेस्टिवल के लिए। तो वो बोलती है ओके एंड ठीक है। उसके बाद हमें डीमंस का एक लुक दिखाया जाता है, वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप में बैठे हुए हैं। बोलते हैं कि हमारा इस बार जो टिफारी फेस्टिवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है एंड हमारे को सबसे बेस्ट फार्म का वो प्रोडक्ट मिलने वाला है खाने के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वो जो बच्चे ज़्यादा जीनियस होते हैं उनका दिमाग उनको टेस्टी लगता है एंड वो हाई प्रोडक्ट होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। ये हमें वहाँ से पता चल जाता है उनके बारे में। चलो कोई बात नहीं, बच्चे खाते हैं ज़ाया बंदे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो है एमा, नॉर्मन एंड रे फिर से जंगल में मिलते हैं खेलने वक्त एंड वहाँ पे बातचीत चलती है, जिसमें एमा बताती है कि कान के पीछे हमारा है यहाँ पे। जिसमें वो बोलते हैं अच्छा तभी हम कभी ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि छोटे बच्चे जब थे तब लगाया था हमारे कान में। अब तो हम बड़े हो गए, तो अब जब छोटे बच्चे के टाइम पे हमें कान में लगाया था तब तो अब बड़े हुई होगी, कान भी बड़ा हो गया, बॉडी भी बड़ी होगी, तो इसलिए महसूस भी नहीं हो रहा कि वो हमारे कान में है वो ट्रांसमीटर। जिसमें बात कर रहे होते हैं उस ट्रांसमीटर के बारे में। जब एमा को बोलते हैं कि अब हम भागेंगे, भागने के लिए क्या है कि हमें भाई बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से नहीं भागना, ऐसा नहीं भागना कि पकड़े जाएं, तो बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग करके भागना। जिसमें बाकी बच्चों को, हम तो जानते हैं कि हम भाग रहे हैं, बाकी बच्चे तो मॉम से बहुत प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो मानेंगे नहीं। तो एट द सेम टाइम हमें उनको भी तो कुछ करना है ना, कि उनको भी तो मनाना है ना कि आओ भागो, तो क्या करेंगे। जिसमें वो बोलते हैं कि हम बच्चों को बिना बताए अगर हम उनको ट्रेन करें, बोलते कैसे, ये जो गेम खेलते रहते हैं टैग की, जिसमें भागता था, एक ढूंढना होता था, पकड़ना होता था, जो सीधा सीधा हाइड एंड सीक एज वेल एज वो क्या होता है ना बिशमरी टाइप का, जिसमें भागते हैं बंदे पीछे से दौड़ते हैं, वो कुल मिला के 4-5 गेमों का मिक्सअप टाइप के गेम खेलते हैं टैग। तो ये बोलते हैं कि क्यों ना हम बच्चों को टैग खेलते खेलते ट्रेन करें, टैग खेलते खेलते उनको दिमाग भी शार्प करें एंड बॉडी फिजिकली भी उनको शार्प करें, ताकि उनको ना भी पता चले एंड वो ट्रेंड हो जाए।
तो ये सारे बोलते हैं आइडिया अच्छा है, जिसमें ये बच्चों को क्या ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। सारे बच्चों को क्या बोलते हैं कि तुम ऐसे भागो, नॉर्मन तुम्हें पकड़ेगा। जब नॉर्मन को वैसे ही पकड़ने के लिए बोलते हैं बच्चों को छुपाने, जिसमें रेन को सबको आइडिया देता है कि तुम भागोगे तो थोड़ा सा विंड की डायरेक्शन भी पता करो कि हवा कहाँ से आ रही, ताकि वो तुम्हें सूंघ ना पाए। विंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो हवा की वजह से तुम्हारी गंध भी नहीं आएगी। जब चलोगे फुटप्रिंट्स जो तुम्हारे बनेंगे उसको रब करके दूसरे फुटप्रिंट्स बना के चलो, ताकि वो अगर पीछा करे तो तुम्हारे फुटप्रिंट्स को फॉलो करे, ना कि तुम्हें। तो वो ऐसे क्या इन बच्चों को ट्रेन भी करें फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जिसमें फिजिकली एमा उनको क्या करे, ट्रेन करिए, उनको धुड़वा रही है, उनको छलांग लगवा रही है, पानी के अंदर से घिरवा के ले रही है, जिसमें बच्चों को पता भी नहीं कि वो किस चीज़ के लिए ट्रेंड हो रहे हैं। जब वो ऐसे भाग रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, वहाँ पे सिस्टर कोरोना आती है एंड वो बोलती है क्यों ना मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ, जिसमें सारे बच्चे छुप जाते हैं एंड सिस्टर कोरोना एक एक करके सबको पकड़ने लग जाती है एंड वो बिल्कुल मतलब 5 सेकंड में पकड़ रही है, जिसमें सारे बच्चे शंट हो जाते हैं। एंड वहाँ पे नॉर्मन एंड रे जो है वो सोचते हैं कि ये इसका तरीका है हमें दिखाने का कि तुम अगर भागना भी चाहते हो तो तुम मेरे से भाग नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे जो नॉर्मन एंड रे वो बहुत शातिर बंदे हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ करके प्लानिंग कर ही लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सिस्टर कोरोना हर एक को पकड़ रही है, तो एमा को भी पकड़ने के लिए आती है। लेकिन अब जानती है कि एमा को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन वो जानती है एमा केयरिंग बनती है बहुत, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करती है। तो वो क्या करती है, छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें एमा हमारी जो है उन्हीं दो बच्चों को जिनको पकड़ने के लिए कोरोना आ रही है उनको पकड़ के भागती है, जिसमें वो भागती एंड वो पीछे से कोरोना उसको दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रही है। एमा भागते भागते एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। फिर कोरोना बोलती है एमा तुम जानती तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम तेज़ हो, 2 बच्चों को पकड़ के तुम भागी और मैं तुम्हें तब भी नहीं पकड़ पाई, मतलब तुम तेज़ हो, फिजिकली तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम दूसरों की केयर करती हो एमा। जिसमें एमा जब ऊपर देखती है तो वो ऊपर खड़ी होती है उसके ऊपर ही एंड एमा को बस्ट कर लेती है। अब बचते हैं सिर्फ, सारे पकड़ लिए गए, अब बचते हैं हमारे नॉर्मन एंड रे। नॉर्मन एंड रे जो है वो पकड़ना भी मुश्किल है भाई, नॉर्मन इज़ सुपर जीनियस एंड रे भी सुपर जीनियस है, लेकिन थोड़ा कम है नॉर्मन से। तो उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट पे क्या हो जाता है, टाइम्स अप हो जाता है, क्योंकि 20 मिनट का इसने बोला था कि टाइम 30 मिनट्स का कि 20 मिनट्स का इसने टाइम बोला था कि उतने टाइम में मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। जिसमें उसके बाद हम देखते हैं टाइम बीतता जाता है एंड कोरोना की कोई हलचल नहीं होती है, मतलब कोई वो इनको परेशान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नज़र नहीं। जैसे कि स्टार्टिंग में ये बर्तन धोते वक्त इनके पीछे आ जा रही थी, खेलते हुए बोल रही थी कि मैं नज़र रखूँगी, वो कुछ नहीं हो रहा है, टाइम बीत रहा है। जिसमें ये फिर से मीटिंग रखते हैं ये बच्चे की, एमा, नॉर्मन एंड रे, जिसमें बोलते हैं कि कोरोना अब कुछ कर नहीं रही है, क्या होगा, क्यों नहीं कर रही है हम पे नज़र। जिसमें रे बोलता है शायद उन्हें हमें नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं क्यों, मतलब नॉर्मन बोलते हैं एंड एमा बोलते हैं आखिर क्यों, बोलते हैं क्या पता, बोलते मॉम की तरह सोचो, अगर तुम्हें किसी पे नज़र रखनी है एंड उनको पता भी ना चले कि तुम उन पे नज़र रखो, क्या कर सकते हो, स्पाई रख सकते हो उनके बीच में। जिसमें एमा हो जाती शंट, बोलती हमारे बीच में एक स्पाई है, हम बच्चों के बीच में जो हम पे नज़र रखे हुए। उसके बाद हमें सीन दिखाई देते हैं, इसमें सारे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। एमा हर एक बच्चे को गौर से देख रही है कि ये तो स्पाई नहीं है, ये तो स्पाई नहीं है, ये तो स्पाई नहीं। तभी हम देखते हैं हमारी चश्मे वाली गिल्डा आती है, जिसमें उसको उससे पर ज़्यादा शक होता है, क्योंकि वो हमेशा से स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम कि वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए देख रही है घड़ी घड़ी इसको। देन उसी सस्पेंस के साथ, एक ट्रेटर हो सकता है, स्पाई हो सकता है, उसी की सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो गाइज आपको क्या लगता है स्पाई कौन होगा, एमा, नॉर्मन, रे, गिल्डा, डॉन या बाकी बच्चे, आपको क्या लगता है कौन स्पाई होगा? थोड़े ग्लिम्स हम आपको भी एपिसोड के इसमें दिखाएंगे, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रा बताना कि स्पाई आपके हिसाब से आपको कौन लगता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।